हेलो। जी स्वामी जी नमस्कार। नमस्कार नमस्कार, कैसे हैं आप? बहुत बढ़िया। और मैं ना सुंदर। आज एक ही ट्रिप में ना पूछ लूंगी, दोबारा नहीं मिलाऊंगी क्योंकि मुझे ना कहीं गेट टुगेदर में जाना है। ओ, ठीक है। हाँ बस ठीक है। एक ही ट्रिप में खत्म हो जाएगा काम आज। बिल्कुल बिल्कुल बाजी। तो बोले साहब। हाँ, आप अपनी तरफ से कुछ बताएंगे? हम सब बता देंगे जो भी आप चाहेंगे। ऐसा है, आपने एक बहुत बढ़िया सवाल पूछा था हाँ बताइए। कि प्यास कैसे लगेगी, तो ये किसका सवाल था असल में? जब तक ये ये सवाल एक के। लड़का है। अरे रुको रुको, ये सब इंडिविजुअल होते, कौन है, क्या कर रहा है, कहाँ कैसी स्थिति में है, तब ये चीजें होती हैं। अच्छा, दूसरी चीज, हम्म, ये सारा चक्रों का मामला है। अच्छा। अंदर के सारे ये आजकल देखते, शादी होती रिश्ते टूट जाते हैं। हम्म, ठीक है। कारण ये स्वादिष्ठान चक्र सबके बंद हैं। हम्म, और चक्र अंदर के जो 7 चक्र हैं हमारे ये स्थूल शरीर में, हम्म, और इसी शरीर के साथ सूक्ष्म शरीर जो चल रहा है हमारा, वो इन चक्रों के माध्यम से एनर्जी गेन करता है। ठीक हम्म, है साहब, पहली चीज। और दूसरी चीज ये है हम्म, कि जो भी बात करो या जो भी पढ़ो या जो भी कुछ करो, जब तक हम ध्यान में नहीं जाएंगे और ध्यान रोज नहीं करेंगे, मिनट 2 मिनट 5 मिनट 10 मिनट, तब तक कुछ होने वाला नहीं है। ठीक अच्छा। है। जैसे हमने ओशो को कितना पढ़ा ये आपको नहीं जानकारी। पढ़ाई के बाद वकालत करने के बाद फिर हमें जिसने जो बताया सब पढ़ डाला, और हम्म, एक भी चीज हाथ में नहीं आई। तब हम ध्यान उठाया, और ध्यान हम्म, उठाया तो दुनिया बदल गई। ठीक है साहब। हम्म, तो पढ़ने से सुनने से कुछ भी नहीं होने वाला। मन बहुत शैतान हो गया आजकल हम्म, नए समय में। ठीक है। हम्म, और इसके लिए ध्यान है, ध्यान भगवान श्री ने तमाम सरल सरल दिए हैं। चाहे बैठ के करो, चाहे लेट के करो, चाहे सोते हुए पढ़ो, लेकिन ध्यान में बैठना क्या क्या पड़ेगा। लाना है बताओ। जी। आधा किलो सिंघाड़ 1 किलो किलो। हाँ जी। हाँ जी बोलिए। तो ध्यान हर फोन व्यक्ति पे को बता दो। जो इस मार्ग पे चल रहा है, हम्म, उसे ज्यादा नहीं, 24 घंटे 5 मिनट या 2 मिनट या 1 मिनट ध्यान में जरूर बैठना होगा। हाँ, मेडिटेशन में। हाँ जी, हाँ, मेडिटेशन में। वो मुझे मौका मिल जाता है। हाँ, बात बता। हाँ, आप उसी में सुबह बैठ। रात को दिन में भी मिल जाता है। हाँ, दिन हो चाहे रात, सुबह हो चाहे शाम, इसका समय कोई निर्धारित नहीं। वैसे सुबह सुबह का उठते समय वो ज्यादा उपयोगी, और हाँ, शाम को सोते समय, हाँ, ये उपयोगी है। हाँ, ये 2 टाइम सबसे क्लाइमेक्स यानी सबसे महत्वपूर्ण है। ठीक है। ठीक। अगर सुबह 5 मिनट 2 मिनट दे देंगे तो दिन बिल्कुल अच्छा जाएगा। मैं शाम को कम सोते से हुए। कम मैं 15 मिनट तो जरूर बैठती हूँ जी सुबह जी। रात को। और जो ज्यादा बैठ लूं आधा घंटा जी 45 मिनट तब भी हो जाता है। हाँ जी जी। और शाम को सोने के पहले हाँ जरूर बैठना चाहिए। हाँ उसी में स्लीपिंग में चले जाओ तो हाँ रात में। अच्छा, फिर होता क्या, ध्यान में बैठने फिर हमारे चक्र अंदर के हैं वो जागृत हो जाते हैं। और जब जागृत होते उसी तरह चक्र फिर जैसे जागृत होते उसी तरह की एनर्जी हमारे शरीर में प्रवेश करने लगती। ये है। हाँ, जैसे आप और लोगों से बात करो, हमसे आप कर रहे हो, तो हाँ, आपको वो भिन्नता मिलेगी जो किसी में मिलेगी नहीं, तुलना। हाँ, ये स्थिति है, क्योंकि हम लोगों के चक्र जागे हुए हैं। हाँ, और उसी सही। उसी तरह के विचार आते, उसी तरह की बात होती, और उसी तरह का होता है, बाकी कोई मतलब नहीं। जी। तो ठीक है। तो आ, अब और क्या, किस तरह क्या बता दे, बताओ भाई, वही बताए। और वो पिताजी की डायरी पकड़ी है मैंने। हाँ हाँ, इसमें से ठीक। बोल रही हूँ कि हाँ मैं रह ना सकूं बिन देखे प्रीतमा। हाँ, नीर बहे जा रहे हैं, मैं तुमको देखे बगैर रह नहीं सकता। क्या बात है नीर है। बहे जा रहे हैं बताओ। हाँ, नीर बहे। हाँ, नीर बहे जा रही है भाई। जब तक प्रभु को असल में है क्या, 2 तरह की वृत्तियां हैं हमारे भीतर। एक वृत्ति है वो कहती नहीं अंदर चलो, दूसरी कहती नहीं बाहर चलो। हम्म, ठीक है। और कबीर साहब क्या कहते हैं, इन दोनों को
सुरत निरत इसको शब्द दिया है। हाँ, इन दोनों को मिला के और अनहद, फिर जब ये दोनों मिला दोगे, अंदर वाली और बाहर वाली दोनों को एक कर दो, तो कानों के पास संगीत अपने आप बजने लगता है, जिसको अनहद नाद बोला जाता है। ठीक है साहब वो मुझे बहुत, जी मैं ये कह रही थी कि अनहद नाथ में मुझे इतना अच्छा लगा कि मैं बता नहीं सकती। क्या बात, बस इसको सुनते रहिए। जब भी कहा गया, इसी को एक हाथ की ताली भी कहा गया है, और इसी को कहा गया है अजपा जाप। अजपा जाप भी यही है। ठीक है। हेलो। हाँ जी बोलिए। हाँ, अजपा जाप भी इसी को कहा गया है। तो ये सब मार्ग में बड़े रास्ता सुगम करते हैं और सुविधा देते हैं। लेकिन हल ध्यान है, और ध्यान में एक ही बात पूछनी कि भगवान ने भी हर जगह बताया, सबसे ध्यान और गहरा यही है। और इसमें जब चालों की चाबी मिल जाती है। ठीक है। एक और बोल रही हूँ। हाँ। मेरे राम मैं मूरख, हाँ, हर राख मेरे गोसाइया। क्या बात है। हाँ हाँ, बिल्कुल भाई। वो भाई परमात्मा सबको रखे हुए है। मैं मूरख हूँ, मैं राख तो बटोर मूरख रहे हूँ। हैं। हाँ, हम मूरख है, हम राख बटोर रहे हैं, जो कुछ भी नहीं जिसमें, यानी कोई तत्व नहीं। राख मतलब जो सब जल गया, बेकार हो गया, उसमें पड़े हुए हैं। और आप सबको देख रहे, पाल रहे, और हम आपकी याद भी नहीं कर पा रहे। ये है इसका अर्थ। ठीक है। हाँ साहब जी, बहुत बढ़िया। ये पापा की डायरी से आप निकाल पापा के की डायरी में से बोले हैं। हम समझ रहे हैं, उनकी बात है, ये समझ गए। अभी थोड़ा ठीक सा है। और बोल दूं। हाँ, बिल्कुल यही है। वो इससे तो कबीर बाबा का भजन है, कहते हैं ना, सुनाइए। हीरा पाए जन्म नहीं परखो। इतना सुंदर प्रभु ने हमें जन्म दिया, जो हीरे से भी कीमती है, और इसको नहीं समझ पा रहा है, और कौड़ी परखन करता है, और कौड़ियों के पीछे आदमी भाग रहा है, जो कोई काम की नहीं, और जो हीरे जैसा जन्म है उसको समझ ही नहीं पाए। और फिर कहे हीरा पायो गांठ गठी आयो, और बार बार बाको क्यों खोले। ये एक भजन है, पूरा 4 लाइनों का है, कहो सुना दे पूरा। सुनाइए ये हो हाँ जाएगा। सुनिए साहब। अरे मन मस्त हुआ तो क्यों बोले, मन मस्त हुआ तो क्यों बोले, गांठ गठियायो, हीरा पायो गांठ गठियायो, और बार बार बाको क्यों खोले, मन मस्त हुआ तो क्यों बोले। फिर कहते हैं, अरे हल्की थी तब चढ़ी तराजू, अपूर भाई त्यो क्यों तौले। हल्की थी तब चढ़ी तराजू, पूर भाई तो क्यों तौले। अरे हंसा पायो मान सरोवर, तो ताल तलैया क्यों डोले, मन मस्त हुआ तो क्यों बोले, मन मस्त हुआ तो क्यों बोले। और कहत कबीर सुनो भाई साधो, और साहेब मिल गए ज्यों तिलोले। तिलोले मतलब तिल की ओट में खड़े थे और मिल गए परमात्मा में, उनको हम ढूंढ रहे थे, मिल गए। तो जब ये ऐसी स्थिति में पहुंचते तो चुप हो जाता मन, और कुछ बोल नहीं पाता है। उसी पे है ये पूरा भजन, मन मस्त हुआ तो क्यों खोया, अब मेरा साई है मुझ माही बाहर रहना क्यों खोले, मन मस्त हुआ तो क्यों। ठीक है साहब। ठीक है।
चलो बहुत अच्छा है। एक और बता दीजिए, अभी 5 मिनट का टाइम बाकी है। अभी बाकी है। हाँ। हाँ सुख की इच्छा है तो अंतर्मुखी तलाश करो। हाँ, अंतर और बिल्कुल है। आगे सुन लीजिए, हाँ बाहर सुख है ही नहीं, हाँ मिलेगा कहाँ से? हाँ, बिल्कुल ठीक बात है। हाँ जो चीज जहाँ पर है वो वहीं से मिल सकती है। बिल्कुल बिल्कुल, जो अंदर है वो बाहर नहीं मिलेगी। ये हम्म, चीजें जो अंदर हैं वो बाहर से कैसे मिल सकती, मिल ही नहीं सकती हैं। हम्म, ठीक, इस पर एक एक सहजता के ऊपर एक भजन है बहुत बढ़िया। सुनाइए। हाँ, साधो सहज समाधि भली, यानी सहजता में समाधि भली है। कैसे? हम्म, अरे गुरु प्रताप जा दिन ते उपजी, देखिए आती नहीं, अंदर से उपजती है। ठीक है, हम्म, गुरु प्रताप जा दिन ते उपजी, दिन दिन अधिक फली, साधो सहज समाधि भली। सहजता सरलता में समाधि जो है वो ज्यादा भली होती है। अब फिर आदमी के ऊपर कहा गया है, देखिए फिर स्वीकार के ऊपर बहुत बड़ी चीज, जहाँ जहाँ डोले, यानी जहाँ चले फिरे, जहाँ जहाँ डोले सोई परिक्रमा, और जो कुछ कराऊं सो सेवा, और जब सोवे तब कराऊं दंडवत, और पूजा और न देवा, और फिर है उजाड़ एक सम देखो, और भाव न राखो दूजा, और शब्द निरंतर, देखिए फिर अनंत की तरफ इशारा कर दिया, शब्द निरंतर से मन लागा, मलिन वासना त्यागी। और जैसे ही अनर्थ सुनाई दिया तो ये सब गड़बड़ वासनाएं अपने आप गिर गई। शब्द निरंतर से मन लागा, मलिन वासना त्यागी, उठत बैठत कबहु न छूटे, ऐसी तारो लागी। ये अनर्थ अपने आप चलता है, तो चाहे हम बैठे हों, चाहे चल रहे हों, चाहे सो रहे हो, सब सुनाई देता है हरदम। ठीक है, और जब ये सुनाई देता है तो इसके आगे तो फिर रास्ते अपने आप खुलने लगते हैं। हाँ, उठत बैठत कबहु न छूटे, ऐसी तारो लागी। और फिर आगे आखिरी में देखो क्या कहते, दुनिया कायम पड़ी, सुख मिल जाए दुख मिल जाए, सुख मिलेगा तो दुख दरवाजे ही खड़ा है। ठीक है, लेकिन सुख दुख से कोई परे परम पद, ते ही पद रहा समाई, यानी सुख आएगा तो दुख भी आ जाएगा। इन दोनों से हटके एक दूसरा पद है परम, जिसको आनंद बोला गया, उसमें चला जाता है, जहाँ कुछ भी फिर नहीं रहता है। ठीक है साहब, सुख दुख से कोई परे परम पद, तही पद रहे सदा समाई। हाँ, कहे कबीरा, कबीरदास के समझा रहा है, ये उन्मुन रहनी, उन्मुन मने कहते अमनी हालत, जा कोई विचार नहीं। कहे कबीरा ये उन्मिन रहनी, सो परगट कर भाई, और सुख दुख से कोई परे परम पद, ते ही पद रहा समाई। जय हो प्रभु। ठीक है साहब, ये ठीक है, धन्यवाद। अब कल करेंगे बात। ठीक, ठीक है साहब, ठीक थैंक यू ठीक, जी। राम राम, फिर मिलते हैं। राम ओके।